गाइस, आप लोग को याद होगा जब वेनम 2 आने वाली थी तो उसकी डेट ना जाने कितनी बार बदली गई थी और बहुत लोग को लग रहा था क्या ये नो वे होम के बाद तो नहीं आएगी, इतनी डिले हो रही है। लेकिन नो वे होम के पहले आई थी क्योंकि उसका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन से कनेक्टेड था। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जब से आप लोगों ने वेनम 3 का टीज़र देखा है तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है और ये कन्फ्यूजन कोई भी फ़ैन थ्योरी सॉल्व नहीं कर सकती है। ये सॉल्व तभी होगी जब हम लोग मूवी देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग अगर समझते हैं कि इस थ्योरी के हिसाब से कि जो वेनम सिम्बियोट है वो वापस आ गया है और वापस से एडी और वेनम से जाके मिल गया है, तब आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एंड्रू के स्पाइडरमैन का क्या होगा। और यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जिनका केमियो हम लोग को वेनम 3 में देखने को मिलेगा, जो इस मूवी को थोड़ा सा और एक्साइटिंग बना देगा। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ऑप्शन मिले कि या तो आप वेनम सिम्बियोट का जो छोटा वाला पार्ट है वो या तो एंड्रू को दे सकते हैं या फिर टॉम को, तो आप किसे उसे देना पसंद कर। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब दोस्तों, वेनम 3 द लास्ट डांस ऐसे कहा जाए तो एडी ब्रॉक की एक आखिरी मूवी होगी या फिर के एक आखिरी रोल होगा जब उसे वेनम सिम्बियोट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जो वेनम सिम्बियोट का जो परफेक्ट होस्ट है कॉमिक्स में वो एडी के अलावा यहाँ पे 2 लोग और हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप लोग कॉमिक बुक की हिस्ट्री पढ़ोगे तो वेनम सिम्बियोट पहली बार स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड हुआ था। बाद में जब स्पाइडरमैन ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो एडी के पास गया स्पाइडरमैन से बदला लेने और उसे पता चला कि स्पाइडरमैन के अलावा भी एडी मेरा परफेक्ट होस्ट हो सकता है। लेकिन बाद में वेनम को अपना एक तीसरा परफेक्ट होस्ट मिला फ्लैश थॉम्पसन के रूप में और उसके बाद फ्लैश थॉम्पसन बन गया था एजेंट वेनम। हालांकि जो वेनम की जर्नी है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है और इसे ये तीनों होस्ट काफ़ी सूट किए हैं। तो यहाँ पे द लास्ट डांस का ये मतलब हो सकता है कि मूवी के एंड में हम लोग को मे बी उस यूनिवर्स में फ्लैश थॉम्पसन का केमियो देखने को मिले, जो कि फाइनली वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग इस बात को काटने की कोशिश करेंगे अपने उस वैलिड पॉइंट से, जो कि कहीं ना कहीं सही है। अब बहुत लोग का मानना होगा कि अगर वेनम मूवी में पीटर पार्कर को एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया है तो फ्लैश थॉम्पसन कहाँ से प्रकट हो जाएगा कि उसे वेनम सिम्बियोट मिल जाए। बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी ट्रेलर जिस तरीके से चल रहा है वहाँ पे बस कंफर्म नहीं हुआ है चीज़ें कि हम लोग को छोटे वर्जन का ही स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है। मे भी दोस्तों उस यूनिवर्स में सही में स्पाइडरमैन छोटा हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मल्टीवर्स के रूल के अकॉर्डिंग फ्लैश थॉम्पसन गलती से वेनम के यूनिवर्स में गिर सकता है, वो भी किसी और यूनिवर्स का। अब वो कोई भी हो सकता है। अब जैसे कि हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल, जो कि जितने भी सुपर विलन्स आए थे जो कि स्पाइडरमैन को जानते हैं उनको उनके यूनिवर्स में वापस भेजना ये ठीक से काम नहीं किया है। ये स्पेल पूरा गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से वल्चर जो कि अपने करंट एमसीयू में है वो यहाँ पे वेनम के यूनिवर्स में चला गया है और यहाँ पे हम लोग को वल्चर का भी केमियो देखने को मिल सकता है और यहाँ पे वल्चर वापस से अपने यूनिवर्स में जाने की पूरी तैयारी कर रहा होगा। लेकिन इस बार वो मैजिक का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकता है। बात करें एंड्रू और टॉबी की तो उनको देखने से डेफिनेटली लगता है कि हाँ वो लोग अपने यूनिवर्स में सही सलामत पहुंच गए होंगे। लेकिन क्या हो एंड्रू जो हम लोग का स्पाइडरमैन है वो गलती से वेनम के यूनिवर्स में आके गिर जाए और वहाँ फंसा हो एक तरीके से, और ये जो सिम्बियोट है जो सब पार्ट है वेनम का जो कि वापस रिटर्न होके आ गया किसी रीज़न से, वो एंड्रू के साथ बॉन्ड होके उससे एक ब्लैक स्पाइडरमैन बना दे। अभी सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में भी और इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सोनी पिक्चर्स इतना बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि दोस्तों सोनी अपना पूरा जान नए स्पाइडरमैन पे लगाती है जो कि है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, और उसकी स्पाइडरमैन 4 को हिट बनाने के लिए कुछ भी करने वाली है। फिलहाल अगर उसकी मूवी से हम लोग वेनम सिम्बियोट हटा भी देते तब भी शायद वो मूवी वर्क करेगी अगर यहाँ पे अच्छी स्टोरी लाइन होती है तो। लेकिन फिर एंड्रू के स्पाइडरमैन का क्या फीचर होगा? क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें टॉबी की तो यहाँ पे पहले कंफर्म हो रहा था कि सैम रेमी शायद स्पाइडरमैन 4 बनाने की तैयारी कर रहे हैं और उसको ग्रीन सिग्नल मिल भी गया है, क्योंकि सैम रेमी के पास 2 ऑप्शन थे, इविल डेड का एक सीक्वल बनाने का या फिर स्पाइडरमैन 4 का। तो यहाँ पे सैम रेमी दोनों के क्रिएटर्स यानी कि दोनों मूवी को डायरेक्ट किए हैं। तो सैम रेमी ने सोचा कि क्यों ना अपना जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है स्पाइडरमैन 4 जो कि बहुत पहले अनाउंस हो गया था उस पर हाथ आजमाया जाए। लेकिन यहाँ पे अपने एंड्रू का क्या द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिलेगी? क्योंकि जब से नो वे होम रिलीज़ हुई थी तब से यहाँ पे लोगों ने एंड्रू के स्पाइडरमैन को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था और यहाँ पे ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड हुआ था मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। लेकिन वो ट्रेंड
अब जाके ठंडा पड़ गया है। ऑडियंस देखना तो चाहती है लेकिन उस तरह डिमांड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसे वेस्टेड पोटेंशियल मान सकते हैं। एंड्रू का केमियो फ्यूचर मार्वल मूवीज़ में होगा, लेकिन अगर एंड्रू के साथ कुछ समय के लिए वेनम सिम्बियोट बॉन्ड हो जाता है तब ऑडियंस को देखने में मज़ा आएगा, वरना उस फोर शेडोइंग का कोई मतलब नहीं होगा। जब यहाँ पे पीटर तीनों लोग बात कर रहे थे मिलकर और जब एंड्रू को पता चलता है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने थानोस से बैटल की है, टॉबी ने भी वेनम से बैटल की है, लेकिन एंड्रू ने किसी भी एलियन से बैटल नहीं की है। ये बात एंड्रू के स्पाइडरमैन को काफ़ी ज़्यादा निराश करती है और ये फोर शेडोइंग सोनी शायद इसीलिए जानबूझ के कर रहा था क्योंकि मे भी आगे जाके सोनी उसे खुद का सिम्बियोट या फिर कहे एलियन देने वाला था। हालांकि दोस्तों वो एलियन से लड़ने की बात थी, ना कि एलियन को पहनने की। तो मे बी एंड्रू की केमियो हो जाए लेकिन वो वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड ना हो और बस वेनम से बैटल करे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एंड्रू को लग रहा होगा जो भी बाकी जो सिम्बियोट है, बाकी लोग अर्थ पर अटैक कर रहे हैं, वो उसकी रीज़न कहीं ना कहीं वेनम हो सकता है और एंड्रू एक तरीके से वेनम को हराना चाह रहा होगा, क्योंकि हो सकता है ये सब जो मुसीबत है वो वेनम की वजह से आ रही है। वैसे लिटरली ये सब उसी की वजह से हो रहा है, लेकिन ये सब कहानी आगे जाके अगर TVA से कनेक्ट हो जाए तो क्या इस पर TVA का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं। क्योंकि दोस्तों फ्री विल का मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा इशू होगा कि एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर रहा है या फिर यहाँ पे इनकजन आ रहा है तो TVA इंटरप्ट ज़रूर करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि फ्री विल हो गया तो कुछ भी कर ले आदमी अपनी मर्ज़ी का मालिक हो जाए। TVA बनी किस लिए? ऐसे तो TVA को ख़त्म हो जाना चाहिए जब फ्री विल आ जाता है तो नहीं, क्योंकि TVA में आप लोग ने नोटिस किया होगा कि TVA में कहा क्या है कि वो लोग नज़र बनाए रखेंगे हर चीज़ पे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये ज़रूरी है कि मे बी TVA का भी इंटरफेरेंस हो जाए। तो ये सब केमियोज़ की बात हो रही है जो कि हम लोग को देखने को मिलेगा। और हाँ, एक आखिरी केमियो की बात करें तो वो है मॉर्बियस। वैसे मॉर्बियस TVA का और मॉर्बियस सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स ये सब का केमियोज़ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट जो कि अभी तक किसी ने बात नहीं की है, क्या यहाँ पे वाकई में लाइव एक्शन में हम लोग को नल देखने को मिलने वाला है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों एंड में आखिरकार वेनम को हराने के लिए नल को आना ही पड़ेगा, क्योंकि नल को ये लगता है कि वेनम सिम्बियोट उससे भी ज़्यादा सुपीरियर होता जा रहा है। और वेनम की मेमोरी तो आप लोग जानते हैं, वो हाइव नॉलेज की वजह से हर एक सिम्बियोट से कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग गॉड ऑफ सिम्बियोट नल से भी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर नल की एंट्री हो जाती है तो ये मूवी का जो टोन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या यहाँ पे वेनम 4 आएगी या फिर एक ऑल टुगेदर एक नई टाइटल की मूवी आएगी जिसमें डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और वेनम असेंबल होंगे नल से बैटल करने के लिए, या फिर हम लोग इसे स्पाइडरवर्स भी कह सकते हैं या फिर वेनमवर्स भी। बात चाहे जो भी हो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट सही में इंटरेस्टिंग है और सोनी चाहे तो इसे और अमेजिंग बना सकता है। वैसे आप लोग के क्या व्यूज़ है, आप लोग इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए।